अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अहम विजिट मोरक्कन एयर चीफ का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, जहां उन्होंने पाकिस्तानी एयर चीफ से मुलाकात की और उन्हें उसके साथ साथ नेस्टैप की पूरी फैसिलिटी का दौरा करवाया गया। इस वक्त मोरक्को एयरफोर्स को लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ वादे किए हैं और फ्यूचर में ये वादे किस हद तक कारगर साबित होंगे, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजों पर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान को मोरक्को से सीखनी चाहिए कि आज के वक्त की जो एडवांस जियोपॉलिटिक्स है उसमें किस तरह आपने सर्वाइव करना है और किस तरह अपने आप को हाईलाइट करना है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर लें तो मोरक्को एयर चीफ उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी एयर चीफ जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। मोरक्को एयर चीफ, जिनका नाम मोहम्मद कदी है, उनको यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं। मोरक्को एयरफोर्स पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन चाहती है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि किस किस्म की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर किसी किस्म की बात नहीं की गई। लेकिन अगर हम अप्रैल 2024 की रिपोर्ट्स को देखें तो वहां बात यह की गई थी कि JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान लॉबी कर रहा है मोरक्को में, यानी कि पाकिस्तान चाहता है कि मोरक्को JF-17 एयरक्राफ्ट को खरीदे। और अगस्त 2024 के बाद अब तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर ही मोरक्को के एयर चीफ पाकिस्तान में आए हैं और यहाँ उन्हें जो फैसिलिटी का दौरा करवाया गया है वहां भी कुछ आम चीजें हमें रखी हुई नजर आती हैं, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। JF-17 एयरक्राफ्ट के जो चांसेस है मोरक्को के लिए वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अच्छी लॉबी करता है पाकिस्तान तो ऐसा हो सकता है। यहाँ कम चांसेस होने की वजह यह भी है क्योंकि मोरक्को के ताल्लुकात अल्जीरिया के साथ, जिसे हम अलजायर कहते हैं, वो अच्छे नहीं है। अल्जीरिया रशिया और चाइना का बहुत बड़ा इत्तेहादी है और वो चाइना वगैरह से वेपन्स भी खरीदता है, जबकि मोरक्को ज्यादा इत्तेहादी है अमेरिका का। तो यहाँ अगर पाकिस्तान मोरक्को के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब होता है, यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर अच्छे ताल्लुकात कायम करने के काबिल होता है, और उसके साथ साथ JF-17 मोरक्को लेता है, तो ये मोरक्को और चाइना के ताल्लुकात को बहुत अच्छा कर देगा, जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए तरक्की के नए बाब खोल सकता है। और मोरक्को JF-17 एयरक्राफ्ट को खरीदे ना खरीदे, लेकिन एक चीज यहाँ में देखने को मिलती है कि जब से नाइजीरिया ने पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं तो बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज भी इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी का इजहार करते हैं। मोरक्को एयरफोर्स को इस वक्त देखा जाए तो उनके पास F-16 है, मिराज F-1 एयरक्राफ्ट हैं और F-5 एयरक्राफ्ट हैं, और जो मिराज F-1 और F-5 ये दोनों थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। सो इनकी रिप्लेसमेंट के लिए मोरक्को भी कोई नए एयरक्राफ्ट देख रहा है। तो JF-17 उनमें से एक कंटेंडर हो सकता है, जिसको अभी तक पब्लिकली कहीं बात नहीं की गई, लेकिन जो मोरक्को ने ये बात की है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हो सकता है मोरक्को के साथ अगर कोई ऐसी डील होती है तो फिर मोरक्को TOT के तहत इन JF-17 को अपने मुल्क में बनाए। बहरहाल ये चीजें अभी बहुत लंबी चलेंगी अगर कोई ऐसा होता भी है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ ये होगा कि पाकिस्तान किस तरह लॉबी करेगा और किस तरह मोरक्कन एयरफोर्स इसको एवेल्युएट करेगी और उसके फिर क्या आउटपुट निकलेंगे। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ फैसिलिटी में देखें तो हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के कुछ मॉडल्स नजर आते हैं, एक Su-57 जैसा, जबकि दूसरा एक कैनार डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट जैसा कि चाइना का J-20 है। सो बहुत से लोगों का ख्याल है कि कोई PFX एयरक्राफ्ट का मॉडल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बुनियादी तौर पर दो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बेसिक डिजाइन हैं जिनको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में या नेस्टैप के अंदर प्रॉपर एरोडायनामिक्स की स्टडी के लिए यूज किया गया। और इस तरह बाकी दुनिया की एयरफोर्सेज भी करती हैं कि मुख्तलिफ जो इस तरह के डिजाइन होते हैं जो कि बाकी दुनिया में यूज हो रहे हैं, उनको प्रॉपर एरोडायनामिक स्टडीज के लिए देखा जाता है, परखा जाता है। सो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के दो आपको प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये चीज भी अफर्म की गई है कि मोरक्को एयरफोर्स के पायलट्स को प्रॉपर अब पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग दिया करेगी। इससे पहले बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग देती है। रिसेंटली जो दो बड़े कंट्रीज हमारे सामने आए हैं, पहला तो ईरान, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा है कि पाकिस्तान अब ट्रेनिंग दिया करेगा, और उसके बाद अब ये मोरक्को है। ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स अब अचीव कर चुकी है। और जो ट्रेनिंग दी जाती है दूसरे कंट्रीज को, वो भी आपकी डिफेंस एक्सपोर्ट में ही बेसिकली आता है और उससे भी आपका प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ट्रेनिंग इस वजह से भी लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। प्रॉपर जंगों की पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि 65 और 71 की जंग का एक्सपीरियंस है, बल्कि उसके बाद भी वॉर ऑन टेरर में जितने बेहतर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं, इस खित्ते में शायद कोई भी दूसरी एयरफोर्स ने इतनी ज्यादा एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं किए हुए। और इवन अभी भी पाकिस्तान की ड्रोन फ्लीट को देखा जाए, अटैक हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में पाकिस्तान के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो वो अनमैच्ड है। अब यहाँ सबसे अहम चीज जिसका मैंने वीडियो के शुरू में भी तज़किरा किया था कि पाकिस्तान मोरक्को से क्या सीख सकता है।
पाकिस्तान मराकश के इस पूरी डायनामिक्स में जो एडवांस जियोपॉलिटिक्स है आज के मॉडर्न दौर की, वो सीख सकता है। मराकश ने रिसेंटली इंडिया से व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म, जिसे WHAP कहा जाता है, वो खरीदे हैं। उसे मतलब खरीदने का मुआहदा साइन किया है। ऐसे 100 से 150 व्हीकल मराकश मिलिट्री खरीदेगी इंडिया की कंपनी से। जबकि दूसरी तरफ सेम इसी प्लेटफॉर्म को इंडियन आर्मी लेने से इनकारी है, या वो अभी उतने दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन आर्मी का ज्यादा इंटरेस्ट अमेरिकी साख्ता स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में है। उसके साथ साथ मराकश ने अकंजे ड्रोन का ऑर्डर भी दे दिया है तुर्की को। अब एक तरफ आप देखें कि तुर्की और इंडिया की आपस में नहीं बनती, तुर्की और इंडिया आपस में कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेशन नहीं है, लेकिन मराकश दोनों से ही वेपन सिस्टम खरीद रहा है। इसी तरह बहुत से लोगों का जो ये ख्याल होता है कि चूंकि मराकश ने इंडिया से वेपन सिस्टम खरीदे हैं तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ये एक बिल्कुल गलत ख्याल है। मराकश के ताल्लुकात इंडिया से अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को अपनी लॉबी तेज करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तानी डिफेंस इक्विपमेंट मराकश की मिलिट्री का पार्ट बनते हैं तो ये बहुत बड़ा संगे मील होगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अफ्रीका में दूसरी कंट्रीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, जैसा कि नाइजीरिया के बाद बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। तो इन चीजों से आप अपनी जियोपॉलिटिकल इमेज बेहतर करते हैं, आपका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट दूसरे कंट्रीज पर वो ज्यादा बेहतर होता है। जितने कंट्रीज दिफाई तौर पर आपके साथ होंगे, वो नॉर्मल ट्रेड में भी आपके साथ उठेंगे। कोई भी अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मामला उठता है तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप दिफाई तौर पर उनके पार्टनर हैं और उनका दिफा आपके साथ मिल चुका है। सो ये वो चीजें जो आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में समझने की जरूरत है, और अगर पाकिस्तान इसमें एक्सेल नहीं करता तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।